आप सबों को सृष्टि क्लासेस में फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में पिछले क्लास में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में चर्चा कर चुका था। तो आज हम देख रहे हैं सेकंड में क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है और इसके सब टाइप्स जानना है कि टाइप होते हैं, उसके बाद उसके कितने सारे सब टाइप्स होते हैं। तो ये सभी जानना है मुझे। सबसे पहला चीज़ याद देखा जाए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहला पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि दिज टिश्यू सर्व्स टू कनेक्ट और बाइंड द सेल ऑफ अदर टिश्यूज इन द बॉडी एंड गिव्स देम रिजिडिटी एंड सपोर्ट्स। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत तरह के टिश्यू होते हैं, तो वो सभी आपस में किसी न किसी तरह से जुड़ा रहता है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स क्या है कि जोड़ने का काम करता है। तो डिफरेंट टिश्यू जो है, बोन है, कार्टिलेज है, मसल्स है, ब्लड है, वो सभी आपस में किसी न किसी तरह से जुड़ता है। तो वो क्या करता है कि पूरे बॉडी को रिजिडिटी और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है, इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ, ये लगभग तीन चीज़ें मेनली बना होता है। सबसे पहला क्या होता है कि लिविंग सेल्स, सेल लिविंग होना चाहिए, डेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थिक फाइबर्स, वो फाइबर्स होते हैं। हम देखते हैं कि कभी मान लीजिए कि कुछ मांसपेशी वगैरह स्टडी करते हैं तो उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको क्या करता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू वो फॉर्मेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, एंड नॉन लिविंग इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सेलुलर इंट्रा मैट्रिक्स से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को तीन तरह पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला बांटते हैं हम लोग फ्लूइड, दूसरा बांटते हैं स्केलेटल और नेक्स्ट होता है प्रॉपर। तो सबसे पहला फ्लूइड, फ्लूइड को दो टाइप में बांटते हैं, ब्लड, लिम्फ, और स्केलेटल को बांटते हैं बोन, कार्टिलेज, और प्रॉपर को बांटते हैं एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट और टेंडन। अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी इनके टाइप बताए गए हैं, सब टाइप्स बताए गए हैं, सबको बारीकी से एक एक करके हम स्टडी करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड। ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which help in transport of food materials, hormones, medicines in different parts of the body. ब्लड क्या है कि एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी के विभिन्न भाग में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वगैरह हो जाए, फूड मटेरियल हो जाए, आपका हार्मोन्स हो जाए, तो वो सभी को वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में उसको क्या किया जाए कि उसका बॉडी पार्ट्स में अलग अलग उपयोग होता है। सबसे पहला चीज़ देखा जाए कि ब्लड, ब्लड क्या है कि ब्लड हमारे शरीर में एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है जिसका पीएच वैल्यू 7.35 टू 7.45 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि 7.35 टू 7.45 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये बेसिक नेचर पर आ रहा है, बेसिस नेचर पर, बेसिस। अब यहाँ पर देखना कि ब्लड सेल, ब्लड सेल पूरा ब्लड जो होता है वो ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स प्लस प्लाज्मा दोनों मिल करके होता है। ब्लड सेल्स कॉर्पसेल्स का परसेंटेज जो होगा वो 40% होगा और प्लाज्मा जो होगा उसका 60% होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केवल ब्लड सेल्स का जो 40% में है। तो ब्लड सेल्स को बांटा गया है तीन टाइप में। सबसे पहला क्या है कि इरिथ्रोसाइट्स, इसको हम लोग कहेंगे आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, एक होता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी एक्सटेंड्स फॉर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दैट इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी which stands for white blood corpuscles and thrombocytes. नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स हर का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। सबसे पहला चीज़ देखा जाए कि आरबीसी का ई न्यूक्लियोटाइड, दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है। लाइफ स्पेन इज अबाउट 120 डेज, हैविंग हेमोग्लोबिन पर हेल्प, having hemoglobin helps in O2
एंड सम CO2 ट्रांसपोर्टेशन। ये एच बी इंडिकेट्स फॉर हेमोग्लोबिन कैपिटल एच स्मॉल बी। तो वो क्या करता है कि उसमें ब्लड जो है एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी वह O2 और CO2 O2 और कुछ CO2 को वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आ रहा है सर्कुलर एंड बाइकनकेव। ये इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो सर्कुलर होता है राउंड शेप में और बाइकनकेव आकार में होता है। नेक्स्ट देखा जाए लिकोसाइट WBCS। अब ये क्या है कि न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लाइफ स्पेन 2 वीक। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, ये हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। एंड द शेप ऑफ द लिकोसाइट इज स्फेरिकल एंड बाइलोब्ड। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी का प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। जिस तरह से हमारे कंट्री में जितना भी नियरेस्ट कंट्री है तो वो सभी में क्या है कि बॉर्डर, हमारा इंडिया का एक बॉर्डर बना हुआ है, उस पर कोई भी आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं वो इन करने में कितनों भी वो अपना मुकाम हासिल कर ले, लेकिन वहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो उसकी एंट्री करने नहीं देते हैं। तो उसी तरह से हमारा बॉडी में इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने का काम करता है WBC। और वो एक सोल्जर के रूप में, यानी जो भी पैथोजेंस वगैरह एंट्री करे हमारे बॉडी में और हमें डिजीज काउज करे तो उसको वो क्या करता है, उसे लड़ने का काम करता है, इसलिए सोल्जर ऑफ द बॉडी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट भी क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है एंड इट आल्सो हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है। अगर ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स नहीं हो तो कहीं अगर थोड़ा सा कट जाता है तो वो क्या करता है कि ब्लड निकलने लगता है। तो उस जगह पर अगर ये क्लॉटिंग कर जाए तो ब्लड निकलने से कंट्रोल हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर होता है स्मॉल एंड इरेगुलर शेप। स्मॉल होता है बट इरेगुलर शेप, कोई डेफिनेट शेप इसका नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ल्यूकोसाइट का 2 टाइप में बांटा गया है। एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड नेक्स्ट होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है कि क्लियर साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, यानी इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अनलोब्ड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो होता है अनलोब्ड, कोई लोब उसमें नहीं होता है। 30% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स, ये जो ल्यूकोसाइट्स है उसका टोटल का 30% आपका एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, यानी इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लोब्ड न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा, लोब्ड होगा। नेक्स्ट क्या है 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स, यानी ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट का 70% होता है। अब एग्रेनुलोसाइट को 2 टाइप में बांटा गया है, मोनोसिस्ट एंड नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जो है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये सभी का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको देख करके समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है, उसमें क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा जो है 60% है। दैट मीन्स कि जो ब्लड के सेल्स हैं वो सभी 40% था और प्लाज्मा 60% है। तो 60% में यहाँ पर 2 पार्ट में इसको बांटा गया। डिजॉल्व सबस्टांसेस 10% एंड H2O 90%। यानी प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। कितना परसेंट होता है, 90% होता है। अब डिजॉल्व सबस्टांसेस जो है उसको इनऑर्गेनिक सबस्टांस और ऑर्गेनिक सबस्टांस कहेंगे में बांटते हैं। तो इनऑर्गेनिक सबस्टांस में क्लोरीन माइनस है, CO3 माइनस है, PO4 माइनस है, मैग्नीशियम 2+ है, सोडियम है, क्लोरीन माइनस है। तो ये सभी, उसके बाद अल्बुमिनस है, ग्लोबुलिन्स है, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टांस में यहाँ पर देखा जाए फाइब्रिनोजेंस होते हैं, अल्बुमिन्स होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये सभी प्रोटीनस होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिम्फ क्या होता है। ये भी हमारे शरीर में क्या है कि एक फ्लूइड जैसा है और इसका कलर जो होता है वो पेल येलो होता है, दैट मीन्स कि लाइट येलो होता है। और इसका विस्कस जो होता है वह विस्कस स्लो होता है। विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी मतलब क्या कि बहाव, वो गाढ़ा होने के कारण उसका क्या होता है, विस्कस स्लो होता है। अब यहाँ पर देखना है कि इट इज स्लाइटली क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक वेसल्स।
जिस तरह से ब्लड वेसल्स में ब्लड होते हैं उस तरह से लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ होते हैं। अब यहाँ भी स्लाइटली क्लियर, ये क्या होता है कि स्लाइटली क्लियर होता है और साथ ही साथ एल्कलाइन नेचर का होता है। स्लाइटली क्लियर alkaline fluid present in the lymphatic vessels. It resembles the blood plasma in composition, यानी ये ब्लड प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत सारे ग्रैन्यूल्स को मिलकर के भी होता है। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, यानी ये जो लिम्फ जो बना होता है वो लिम्फोसाइट्स का मिलकर, जैसे अभी हमने बताया कि रिजेंबल्स ब्लड प्लाज्मा यानी बहुत सारे ग्रैन्यूल्स मिलकर बना होता है, तो उसमें यहाँ पर देखा जाए कि लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBCS, यानी ये इसका मेन रोल अभी हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन में। और ये दोनों मिल करके कॉम्बिनेशन करके लिम्फ बनता है। अब यहाँ देखा जाए फंक्शन ऑफ लिम्फ, पहला पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी बिकॉज इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स होता है जिसके कारण से ये क्या करता है कि इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इम्यूनिटी मीन्स क्या है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी पावर को डेवलपमेंट करने का काम करता है ताकि कोई भी जर्म्स पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंट्री न कर पाए। सेकेंड, इट ट्रांसफर न्यूली फॉर्म लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द लिम्फ नोड्स इनटू प्लाज्मा। अब ये क्या करता है कि लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन जो फॉर्म करता है, नया बनाता है और उसको लिम्फ नोड में के सहायता से वो इनटू ब्लड में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इट पिक्स अप फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन फॉर पावरिंग इनटू ब्लड। अब ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन में वो फैट को पिकअप करके ले करके वो क्या करता है पावरिंग इनटू ब्लड, और ब्लड में वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है। फोर्थ पॉइंट है, हार्मोन्स आर यूजुअली पावर्ड इनटू द लिम्फ। हार्मोन्स जो होता है वो भी लिम्फ में ट्रांसफ़र होता है एंड लिम्फ ट्रांसफ़र द सेम इनटू ब्लड, और फिर वो लिम्फ क्या करता है कि ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, लिम्फ कैपिलरीज आर स्पेशलाइज्ड टू अटैक जर्म्स। अब ये चीज़ यहीं पर देखा जाए कि WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जर्म्स को मारने का काम करता है, जैसा कि अभी हमने ब्लड में पढ़ा लास्ट में WBC के बारे में। तो यहाँ पर देखा जाए कि लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड, यानी इसका रोल हम लोग यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है पूरे बॉडी में होता है, और ये बॉडी होने के बाद क्या करता है कि हमारा इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि कोई भी जर्म्स पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंट्री ना कर सके।